कोंडागांव से बड़ी खबर है। मुठभेड़ में 2 खूंखार माओवादी मारे गए। पूर्वी बस्तर ईस्ट बस्तर डिवीजन का डीवीसीएम हल्दर एवं एसीएम रामे मुठभेड़ में मारे गए। AK-47 राइफल एवं अन्य हथियार और गोला बारूद मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए। सर्च अभियान जारी है। जिला कोंडागांव नारायणपुर के सीमा से सटा कीलम बरगुम मरकाम पाल क्षेत्र अंतर्गत जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर कोंडागांव डीआरजी बस्तर फाइटर्स टीम माओवादी विरोधी अभियान पर दिनांक 15/4/2025 निकली थी। अभियान के दौरान दिनांक 15/4/2025 शाम सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सली कैडरों के शव बरामद हुए। मुठभेड़ में पूर्वी बस्तर ईस्ट बस्तर डिवीजन का खूंखार माओवादी कमांडर डीवीसीएम हल्दर एवं एसीएम रामे को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। मारे गए माओवादियों पर 8 लाख एवं 5 लाख कुल 13 लाख का इनाम घोषित है। मुठभेड़ स्थल से 1 नग AK-47 राइफल एवं अन्य हथियार, विस्फोटक एवं माओवादी सामग्री बरामद हुए। सर्च अभियान जारी है। सबको नमस्कार। कल 15 अप्रैल 2025 को शाम को हमारे पास सूचना मिली थी कि नारायणपुर कोंडागांव बॉर्डर में यानी कीलम और मरकमपाल के बीच वाले जंगल एरिया में नक्सली सूचना हमको जैसे मिली थी, तब हमने एक शॉर्ट एक्शन टीम रेडी किए थे। उसमें लेड बाय डीआरजी प्रभारी रमेश सोरी और उनके साथ और हमारा फोर्स के 10 लड़के भी थे। और शॉर्ट नोटिस पे जैसे हमको सूचना मिली थी, हम टीम को रवाना किए थे। जैसे टीम वहाँ पहुँच गई है, वहाँ 15 to 20 नक्सली का प्रेजेंस थी। जैसे हमारे लड़के जस्ट सर्चिंग अभियान पे निकले थे कीलम और मरकामबल के बीच वाले जंगल में हमारे फोर्स के ऊपर ब्लाइंडली नक्सली लोग फायरिंग स्टार्ट किए थे। जैसे फायरिंग स्टार्ट किए थे, फोर्स के और नक्सली के बीच में एक तगड़ा मुठभेड़ भी हुई थी। मुठभेड़ होने के पश्चात लगातार 1 डेढ़ घंटा तक फायरिंग चली थी। इसके बाद जैसे हम इलाका को जैसे सर्च कर रहे थे, हमको 2 डेड बॉडी नक्सली का मिली थी और डेड बॉडी मिलने पर डेड बॉडी को रात को मुख्यालय लाया गया था करीब 2 बजे। लाने के बाद फिर आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू किए थे। आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई जैसे शुरू किया था, हमको ये पता चला कि उसमें से एक बॉडी है होल्डर कश्यप की है। होल्डर कश्यप आमदई एरिया कमिटी का इंचार्ज है और ईस्ट बस्तर डिविजनल कमिटी का मेंबर है। और एक बॉडी है रामे सोरी की थी। रामे सोरी आमदई एरिया कमिटी का सदस्य है। उस पे 5 लाख की इनामी थी और होल्डर कश्यप के ऊपर 8 लाख की इनामी भी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो टोटल 13 लाख की इनामी है दोनों को मिला के। और ये कोंडागांव के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले आप 3 साल से 4 साल से देखेंगे तो कोई एक्सचेंज ऑफ फायर भी नहीं हुई थी। लेकिन बॉर्डर पर कभी-कभी सूचना अक्सर हमको मिल रही थी। हम सर्च अभियान में जैसे निकल रहे थे, तो फिर बॉर्डर की फ़ायदा उठाकर नक्सली लोग इधर से उधर भाग रहे थे मे बी। लेकिन इस बार क्या है, हमको ये अच्छा सफलता मिली। सर, क्या नक्सली की प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल वही है, एक आमदई एरिया कमिटी का इंचार्ज है, प्रभारी है। वो ईस्ट बस्तर डिविजनल कमिटी का मेंबर है, होल्डर कश्यप। और रामे सोरी है, आमदई एरिया कमिटी का सदस्य। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से नक्सली यहाँ पे रहे और डीवीसी मेंबर है, तो क्या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के इसमें थे या अपने छिपने के लिए बता रहे थे? मुझे लगता है छुपने के लिए आए होंगे, क्योंकि यहाँ कोंडागांव में आप देखेंगे तो हर तरफ रोड भी एस्टैब्लिश हो गया, टावर भी एस्टैब्लिश हो गया, कैंप्स भी आ गया है और हम लगातार जंगल में हम सर्चिंग अभियान पे निकलते रहते हैं। तो फिर कल शायद वो छुपने की इंटेंशन से आए होंगे। जैसे वो मतलब आने का संभावना उनका बन गई थी। हमको एक लोकल इनपुट से सूचना मिली थी, हम तत्काल फोर्स को रवाना किया। क्या हथियार थे? आप पिक भी देख सकते हैं, एक AK-47 जब्ती हुआ है और एक 9mm का पिस्टल भी जब्ती हुआ है और दैनिक सामग्री भी आप देख सकते हैं। ये हथियार जिंदा है? हाँ, 100% ज़िंदा है। तभी तो उनकी तरफ से फायरिंग आई, तभी हम जवाबी कार्रवाई में हैं।